कृष्णा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा औसत से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के टाइप। आज हम पढ़ते हैं पुराने पेपर में पूछे कुछ प्रश्न जो कि इस चैप्टर से संबंधित हैं। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, कुल छात्र कितने दिए गए हैं? कुल छात्र हमें दिए गए हैं 120। ठीक है ना। और उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्राप्तांक कितना है? ठीक है ना, कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 39 है। ठीक है ना। उत्तीर्ण हुए छात्रों का मतलब पास हुए विद्यार्थियों का कितना है? 39 है। ठीक है। और अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए छात्रों को औसत प्राप्तांक कितना है? 15 है। ठीक है, फेल हुए औसत विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 15 है। और सभी विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक कितना है? सभी विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक 35 है। ठीक है, हमें क्या करना है? इनमें अनुपात बनाना है। हमें इनमें अनुपात बनाना है। ठीक है ना। तो बना दो अनुपात। एस और एस के बीच का अंतर देखा कितना? 39 और 35 के बीच कितने का अंतर है? 4 का। 15 और 35 के बीच अंतर कितना है? 20 का। अनुपात क्या बना? 20:4। अभी जी डिवाइड हो रहा है, काट दो 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अनुपात क्या बना? 5:1। ठीक है ना। अनुपात क्या बना? 5:1। मतलब कि पास हुए और फेल हुए विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 5:1। ठीक है ना। तो 5 और 1 के अनुपात में इसको बांट दो। 5 और 1 टोटल कितना हुआ? 6। 6 बराबर कितना है? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 120 है। 6 बराबर 120, इसको डिवाइड किया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 1 बराबर 20 है। 1 बराबर 20 है तो 5 बराबर कितना होगा? 5 बराबर कितना होगा? 100। 20 पंचे 100। 5 बराबर कितना होगा? 100। और 1 बराबर 20 है ही। मतलब कि कक्षा में कुल 100 विद्यार्थी पास हुए हैं और 20 विद्यार्थी फेल हुए हैं। उत्तीर्ण विद्यार्थी 100 हैं, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 20 है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। दिया गया है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। ठीक है ना। सही विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? ठीक है, हमें किया दिया गया है कि कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 68 है। सभी का कितना है? सभी का 68 है। ठीक है, सभी का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का मतलब गर्ल का औसत प्राप्तांक कितना है? गर्ल का औसत प्राप्तांक 80 है। ठीक है ना। और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। ठीक है ना। बॉय का औसत प्राप्तांक 60 है। सभी का कितना है? सभी का है 68। दिया गया था शुरुआत में। हमें क्या करना है? इनके बीच में अनुपात अंतर देखना है। 68, 80 और 68 के बीच कितने का अंतर है? 12 का। ठीक है ना। 60 और 68 के बीच कितने का अंतर है? 8 का। अनुपात क्या बना? 8:12। डिवाइड हो रहा है, काट दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। गर्ल और बॉय के बीच अनुपात क्या बना? 2:3। ठीक है ना। हमें क्या करना है? हमें क्या निकालना है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है ना। मतलब कि यदि कुल 5 बच्चे हैं तो 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। ठीक है ना। हमने क्या किया? मान लिया कितने की? कुल 100 हैं। ठीक है ना। कुल विद्यार्थी कितने हैं? कक्षा में कुल कितने हैं? 100 विद्यार्थी हैं। जो कि क्या 2 और 3 कितना हुए? 5 हुए। मतलब कुल कितने हैं? 5 विद्यार्थी हैं। अनुपात बना लो कि 5 एकम 5। यदि 1:20 का बना है तो 2 कितने की हुए? 2 हुए 40 की। 3 कितने की हुए? 60 की। ठीक है, हमने माना है कि 100 विद्यार्थी हैं। कुल कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं तो अनुपात क्या दिया गया था? 2:3 के अनुपात में है। तो 40 कहलाने लड़कियां और 60 कहलाने लड़के। अब पूछा गया था कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। लड़के कितने हैं? लड़के हैं कुल 60। कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल हैं 100। परसेंट बना दो। ठीक है ना। परसेंट बना दो। क्या लगेगा? गुणा में क्या परसेंट का निशान लगेगा। बटे में क्या कर दें? अपन 100 कर दें। गुणा क्या कर दें? 100 का। परसेंट निकालने के लिए हम यही करते हैं कि क्या करते हैं? हम जितने का निकालना है
बॉय ऊपर कुल नीचे गुणा में क्या 100% का निशान लगाएं, 100 से 100 कट जाएंगे, कुल कितना 60% लड़के हैं। एक और प्रश्न दिया गया है जो कि एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न दिया है एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है, ठीक है ना। पिता और माता की आयु मतलब दो जन की आयु कितनी है, दो जन की औसत आयु कितनी है 35 है। तो योग कितना हुआ 35 दूनी 70 हुए, दोनों कितने, दोनों की आयु का योग 70 वर्ष है, ठीक है। आगे दिया गया है पिता माता तथा उसके एकमात्र पुत्र। अब कितने जन हो गए, अब पिता माता और उसके एकमात्र पुत्र, अब कुल कितने जन हो गए 3 जन हो गए, ठीक है ना। तो तीनों की औसत आयु कितनी दी गई है, तीनों की औसत आयु कितनी दी गई है 27 वर्ष दी गई है, ठीक है ना। तीनों की आयु हमें 27 वर्ष दी गई है। हमें क्या निकालना है, पुत्र की आयु कितनी है। जे माता और पिता की आयु का एक कितना है, ठीक है ना, माता पिता की आयु का एक कितना है 70 है, और माता पिता और एकमात्र पुत्र की आयु का एक अनुपात कितना है 27 है। तो हम क्या कर लें, इनका औसत 27 है, हम इनका योग निकाल लें, गुणा कर दो, इसमें 3 7 21 की एक हाथ से लाइन 2 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है ना। तो अब जो पुत्र है वो इन्हीं के बीच के अंतर में होगा, तो 81 और 70 के बीच कितने का अंतर है 11 का अंतर है, मतलब पुत्र की आयु 11 वर्ष है। एक और प्रश्न दिया गया है जो कि एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न दिया है किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके औसत रनों में 2 रन की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। हमें क्या दिया गया है, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, ठीक है ना। उसने क्या किया है, जो 12वीं पारी खेली है उसने, उसमें क्या किया, उसने 63 रन बनाए हैं, ठीक है ना। और क्या किया है उसके, ठीक है ना, जिससे उसके रनों में औसत 2 रन की वृद्धि हो गई है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। हमने मान लिया कि कितना 12वीं पारी में 63 रन बनाए, हमने माना कि 11वीं पारी तक, जो उसकी 11वीं पारी तक औसत रन रेट था वो क्या था, x था। 11वीं पारी तक उसका औसत रन रेट कितना था, x था। तो योग कितना होगा, योग होगा 11x, ठीक है ना। अब क्या किया उसने, 12वीं पारी में कुल 63 रन बनाए हैं, जिसके 12वीं पारी में उसने क्या किया है, 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए हैं, जिससे क्या उसके औसत रन रेट में 2 रन की वृद्धि हो गई है, ठीक है ना। तो अब औसत कितना है, x धन 2 है। अब इनके बीच का क्या कर दो, गुणा कर दो, योग क्या होगा, योग क्या होगा, अब a होगा। तो जो 63 रन है ना वो इन्हीं के बीच के अंतराल में है। हमें क्या करना है, इनके बीच का अंतर देखना है कि 12 x धन के 2 ऋण में 11x बराबर कितना 63, ठीक है ना। जो 63 रन बनाए हैं ना वो 12वीं पारी के हैं। यदि हम 12वीं पारी में से 11वीं पारी के रन घटा दें तो कुल कितना 63 रहेगा, मतलब इनके बीच का अंतर कितना है 63 है। कर दो गुणा, 12 गुणा x में 12x, 12 गुणा 24 में 12 दूनी 24 ऋण के 11x बराबर 63। 12x में से 11x गए, केवल x बचा, बराबर में क्या 63। 24 हुई इस साइड, क्या हुए ऋण के 24, x बराबर क्या, घटाए 3 को मानो 13, 4 गए 9 बचे 39। x क्या था हमारा, x था हमारे 11वीं पारी तक का औसत था हमारा, x क्या था 11वीं पारी तक का औसत था। उसने क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि 12वीं पारी के बाद उसके औसत रन कितना है। तो 11वीं पारी तक क्या था 39 था, 12वीं पारी में क्या हुआ 2 रन से बढ़ गया है, तो 12वीं पारी में क्या होगा 41। एक और प्रश्न दिया गया है इसी प्रकार का, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, 11वीं पारी ने उसने 108 रन बनाए, इससे उसके औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या क्या है, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 10वीं पारियों का कुछ औसत था। हमने माना कि 10वीं पारियों का औसत कितना था, 10 पारियों का उसका औसत x था, तो योग कितना होगा, योग होगा
10x, ठीक है ना। 11वीं पारी में उसने कुल क्या किया है, 11वीं पारी में उसने कुल 108 रन बनाए हैं, ठीक है ना। यह क्या है, 11वीं पारी के रन है। 11वीं पारी में उसने कुल 108 रन बनाए हैं। इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि हो गई है। क्या हुआ है, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए हैं, जिसकी उसकी औसत रन संख्या में क्या हो गया, 6 रन की वृद्धि हो गई। मतलब औसत कितना हो गया, पहले x था, अब कितना हो गया है, x धन 6 हो गया। तो योग कितना होगा, योग होगा 11 इंटू के x धन 6, ठीक है ना। अब जे 108 है, जे तो क्या है, कुल 11वीं पारी के रन है ना। 11वीं पारी में कुल उसने 108 रन बनाए हैं। यदि हम 11वीं पारी के रनों में से 10 पारियों का रन घटा दें तो मतलब 108 है। मतलब जो 10वीं पारी है और 11वीं पारी के बीच का अंतर कितना है, 108 है, क्योंकि ये जो 108 रन है जो 11वीं पारी में बनाए गए हैं। तो देख लो इनके बीच का अंतर। 11वीं पारी में से हमने 10वीं पारियों के रन घटा दिए, अंतर कितना है, 108 का। गुणा कर दो 11 का x में, 11x धन में 11 छक्का 66, यहाँ क्या ऋण में 10x बराबर 108। 11x में से 10x का कितना बचा, x बराबर में 108 जहाँ के था। 66 क्या थे, धन में, यहाँ गए क्या में हो गए, ऋण में। x बराबर क्या, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 6 गए 4, क्या हुआ, x बराबर कितना आया, 42, जो कि हमारा क्या था, 10वीं पारी तक का औसत था। 10वीं पारी तक का औसत कितना था, x, तो x बराबर कितना है, 42। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है। अब मतलब 11वीं पारी में उसकी औसत रन संख्या कितनी है, 6 बढ़ गई है, तो अब कितनी हुई, 42 धन के 6 कितनी हुई, 48। तो 11वीं पारी में उसकी औसत रन संख्या 48 है। एक और प्रश्न दिया गया है, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है, ठीक है ना। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों को औसत वेतन कितना है, सभी का औसत वेतन कितना है, 8,000 है, सभी का औसत वेतन 8,000 है। 7 अभियंताओं का औसत वेतन कितना है, 7 जो अभियंता हैं वो कितने हैं, उनका औसत वेतन कितना है, 12,000 है। 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 है। तो शेष कर्मचारियों को औसत वेतन, जो शेष कर्मचारी हैं पता नहीं है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 6,000 रुपये है, ठीक है ना, 6,000 रुपये है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, सभी का हमें क्या दिया गया है, सभी का औसत वेतन दिया गया है 8,000 रुपये। 7 अभियंताओं का कितना दिया गया है, 12,000 रुपये। वो जो शेष बचे हैं उनका क्या दिया गया है, 6,000 रुपये। हमसे क्या पूछा गया है, तो वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारी कितने हैं। हमें क्या करना है, ये मिश्रण का क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसका अनुपात बनाना है बीच में, ठीक है ना। सभी का कितना है, सभी का है 8,000 रुपये, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 8,000 रुपये। 7 अभियंताओं का औसत वेतन कितना है, 12,000 रुपये। और जो कि शेष है, मतलब जो कि शेष हैं पता नहीं है, मतलब शेष कितने हैं, मान हमें पता नहीं है, मतलब कि एक्स है, शेष का कितना है, शेष का कितना है 6,000 रुपये है, ठीक है ना। इनके बीच में अंतर बना लो, 12,000 और 8,000 के बीच का अंतर कितना है, 4,000 का। 6,000 और 8,000 के बीच अंतर कितना है, 2,000 का डिवाइड हुए जी क्या, 2,000 से, मतलब अनुपात क्या बना, 1:2 का अनुपात बना, ठीक है ना। यदि 1 बराबर 7 है, 1 बराबर 7 है, तो 2 बराबर क्या होगा, 2 बराबर क्या होगा, 14। तो 7 अभियंता हैं और 14 शेष कर्मचारी हैं, तो कुल कितने हुए, कुल हुए कितने, 21। तो वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारी कितने हैं, 21। एक और प्रश्न दिया गया है जो एसएससी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। प्रश्न दिया है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, शुद्ध औसत क्या है। हमें क्या दिया गया है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया है। 50 संख्याओं का औसत 36 है, तो योग क्या होगा, योग क्या होगा, शून्य जहाँ का था गुणा कर दो, इनके आपस में गुणा कर दो, क्या कर दिया, गुणा कर दिया। शून्य जहाँ का था, 5 छक्का 30 का 9 3 5 15 और 3 18, योग कितना है, 50 संख्याओं का योग कितना है
1800 है। ठीक है, लेकिन हमसे गलती क्या हुई है, गलती क्या हुई है कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। हमें संख्या लिखनी थी 48, लेकिन हमने क्या किया है, वहाँ 23 ले लिया है। ठीक है, हमें क्या संख्या लेनी थी, हमें 48 और हमने क्या ले लिया है, 23 ले लिया है। संख्या तो बड़ी ले ली थी, हमने क्या किया है, कम ले लिया है। मतलब कितनी कम ली है, इनके बीच का अंतर देख लो। संख्या हमें 48 लिखनी थी, लेकिन हमने गलती से 23 लिख दी है। कितनी कम लिख दी है हमने, कुल 25 कम लिख दी है। कुल क्या कर दी है हमने, 25 कम लिख दी है। अगर हमें सही करना है, औसत हमें यदि सही करना है, तो हम क्या करें, 25 इसमें जोड़ दें। हमने क्या किया, 25 इसमें जोड़ दिया। तो संख्याओं का सही योग कितना है, संख्याओं का सही योग है 1825। हमसे क्या पूछा गया है, शुद्ध औसत क्या है। औसत निकालना है, संख्या कितनी थी, 50। 50 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, 50 को हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दो, पद्धम 50, 5 तिया 15, 3 बचा रहा होगा कितने, 32, 5 छक्का 30, 2 बचा रहा होगा कितने, 25, 5 25, 10 से 1 12 कटेगा, आंसर कितना आएगा, 36.5। सही औसत कितना है, 36.5। गलत कितना था, 36 था। एक प्रश्न दिया गया है जो कि एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा बी से ए तक वापस आता है तथा वापस बी से ए तक 22 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हमें दिया क्या गया है और पूछा हमसे क्या गया है। हमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। व्यक्ति क्या करता है, ए से बी तक कुल चाल कितनी है, उसकी चाल है उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है ना, फिर वापस क्या करता है, वापस आता है। पुनः क्या वो वापस आता है, तब उसकी चाल क्या रहती है, चाल रहती है उसकी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे दूरी है हमारी। ए से बी तक गया, बी से ए तक आ गया। कॉमन क्या रही है हमारी, कॉमन हमारी क्या है, कॉमन हमारी दूरी है। दूरी हमने मान लिया ए है। ठीक है ना, दूरी हमने मान ली ए है। हमें क्या करना है, औसत चाल निकालनी है। औसत चाल यदि फार्मूला हमें याद करना है तो सीधा याद भी कर सकते हैं कि औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन के x धन y। यदि हमें ज्ञात करना है तो हम कैसे निकालेंगे, यदि हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे। हमने माना कि दूरी कितनी है, ए है। हमारे पास क्या दी गई है, चाल दी गई है, अलग अलग दी गई है। यदि वो जाता है तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और जब वापस आता है तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। ठीक है ना, तो हम क्या करें, ए निकालने के जाने में कितना समय लगता है और आने में कितना समय लगता है। ठीक है ना, तो फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमारी कितनी है, जाने की चाल हमारी कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी क्या, हमने दूरी कॉमन है, दूरी हमने मान ली हमारी a है। समय क्या रख दिया, t। तो t बराबर कितना आया, t बराबर आया a अपॉन x। ठीक है ना, लिखना हो किलोमीटर प्रति घंटा लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो। ठीक है ना, समय क्या है हमारा, समय क्या है, a अपॉन x है। अब देखो जाने का समय कितना है, a अपॉन x है। आने का समय देख लो, सेम फार्मूला क्या है, आने में चाल क्या रही, आने में चाल रही उसकी y। ठीक है ना, अब दूरी कितनी है, दूरी उसकी है a। समय क्या लगा उसको, समय क्या लगा, हमने मान लो यहाँ जो t1 समय लगा था, हमने समय क्या कर लिया, समय लगा हमें मान लो t2 समय लगा। ठीक है ना, तो t2 बराबर क्या होगा, t2 बराबर हमारा होगा a अपॉन y। हमसे क्या पूछी गई है, औसत चाल पूछी गई है। औसत का मतलब क्या होता है कि जितना भी दिया गया है सभी डाटा को जोड़ दो और उसमें जितनी भी संख्या उनका भाग दे दो। तो औसत चाल बराबर क्या होगी, औसत चाल बराबर हमारा होगा, औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी कितनी है, औसत चाल बराबर क्या होगा, फार्मूला ये रहेगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी हुई, हमने ए गए ए वापस आए, मतलब हमने दूरी ए मानी थी ना कि ए गए और ए वापस आए। कुल दूरी कितनी हुई, ए जाने का ए आने का, मतलब कुल कितना हुआ, 2a हुआ, 2a हुआ। बटे में क्या है,
समय, समय क्या, समय अलग अलग हैं t1 और t2, हमने क्या किया, समय को जोड़ दिया, a अपॉन x धन में a अपॉन वाई, ठीक है ना। हमने क्या किया है, जो दूरी थी और उसको आपस में जोड़ दिया कि a जाने का a आने का, वापस क्या हुआ 2a। समय क्या दिया था a अपॉन एक्स, हमने अलग जोड़ दिया, a अपॉन वाई हमने अलग जोड़ दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम लिया, क्या होगा x अपॉन वाई, जहाँ कितना इसका गुणा इसमें होगा क्या होगा ax, इस गुणा इसमें होगा क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा ये वाई आएगा, यहाँ क्या आएगा ए वाई, इस गुणा इसमें होगा क्या होगा ए एक्स, ठीक है ना। ये क्या होंगे, ये पलट जाएंगे, 2a इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1, ये नीचे का क्या होगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या होगा एक a इसमें भी है a इसमें भी है, क्या a कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या रहेगा x धन वाई, बराबर में क्या a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणा हो जाएगा इसमें 2x वाई, अपॉन में क्या रहेगा x धन वाई। फार्मूला हमारा क्या है, वही है यार 2x धन वाई, 2x इंटू वाई अपॉन में x धन वाई, क्या है, ठीक है ना। चाहे तो हम इसको याद भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसा सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी। इस समय अंतराल में उनका एक बच्चा हो जाने पर परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, तो उस बच्चे के वर्तमान आयु है। हमें क्या दिया गया है, एक परिवार के 5 वर्ष पूर्व की औसत आयु दी गई है। एक परिवार के 5 सदस्यों की 3 वर्ष पूर्व, 5 सदस्य कितने हैं 5 हैं, ठीक है ना, सदस्य कितने हैं 5, हमें ये क्या है 3 वर्ष पूर्व की आयु है, 3 वर्ष पूर्व की आयु है, 5 सदस्यों की 3 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है 17 है, तो योग कितना होगा 17/85, योग कितना होगा 85। लेकिन ये योग क्या है 3 साल पुराना है, 3 साल पहले पुराना योग कितना है 85 है। अब वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में क्या होगा कि पाँचों के में 3 आयु बढ़ जाएगी, पाँचों के में 3 आयु बढ़ जाएगी, मतलब कुल कितनी बढ़ेगी, कुल कितनी बढ़ेगी, कुल बढ़ेगी 15 वर्ष। हम क्या कर दें तो इसमें 15 जोड़ दें, कुल कितना हुआ 100 होगा। 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग था 85 और अभी वर्तमान में कितना है 100 है। अब इसमें क्या हुआ है कि इस समय अंतराल में उनका एक बच्चा हो जाने पर, पहले थे कुल 5 जन, अब एक बच्चा हुआ है तो कितने जन हो गए 6 जन। इस बच्चा हो जाने पर परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, कितनी है आज भी उतनी है, मतलब कितनी है 17 ही है, 17 ही है। तो योग क्या होगा 6 7 42 की 2 हासिलें 4 6 कम 6 4 10, अब योग कितना होगा 102 हुआ। उस बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है ना। एक क्या है 5 सदस्यों की वर्तमान आयु 100 है और एक क्या हुआ एक बच्चे की, मतलब एक बच्चे की आयु अगर शामिल कर ली गई है तो वर्तमान आयु कितनी है 102 है। तो इनके बीच का जो अंतर 2 है वो क्या है बच्चे की वर्तमान आयु है, बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है 2 है। एक प्रश्न दिया गया है जो कि बैंक पीओ परीक्षा 2009 में पूछा गया है। प्रश्न दिया है 25A धन में 25B बराबर 115 हो तो A तथा B का औसत कितना है। हमें क्या निकालना है A तथा B का औसत निकालना है, ठीक है। हमें क्या दिया गया है 25A धन 25B के बराबर कितना दिया गया है 115 दिया गया। हम क्या करें 25 इसमें भी है 25 इसमें भी है, 25 हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, धन में क्या रहा हमारे पास A धन B, ठीक है ना, बराबर में क्या 115, A धन B जहाँ का तहाँ बराबर में 115 जहाँ का तहाँ, 25 क्या है गुणा में 25 पहुँचा भाग में, इसको आपस में डिवाइड कर दो, 5 25 5 दूनी 10, एक बचा रहा होगा 15, 5 दिया 15, 5 से एक बार और डिवाइड होगा 5 1 5 5 को 20, 3 बचा रहा होगा 30, 5 6 30, तो A धन B कितना है 4.6, ठीक है ना। हमारे पास क्या है हमारे पास A धन B का योग आ गया। हमें क्या निकालना था A और B का औसत निकालना था, तो इनका औसत कितना होगा, इनका औसत होगा योग बटे संख्या, मतलब A धन B, संख्या कितनी है 1 2, 2 का भाग दे दो, क्या है हमारे पास A धन B हमारे पास पहले से है, A धन B हमारा कितना है, A धन B हमारा कितना है 4.6, 2 से भाग दे दो, भाग दिया 2 दूनी 4 2 3 6, कितना आया
2.3 2.3। अब इस चैप्टर से हमारा कोई भी टाइप नहीं रह गया है, सभी टाइप हमने क्लियर कर लिए हैं। अब सिर्फ क्या बचे हैं, प्रैक्टिस सेट बचे हैं, जो कि इन सभी टाइपों से मिलते जुलते हैं, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं।